क्वेश्चन नंबर 5 है, फाइंड द इनवर्स ऑफ दिस मैट्रिक्स। तो इसका इनवर्स निकालना अपन पता है, वी नो दैट, अपन पता है इसको क्या लिख सकता है, ए इक्वल टू आई इंटू ए। क्यों भाई, किसी मैट्रिक्स की आइडेंटिटी के साथ मल्टीप्लाई रहना हुआ मैट्रिक्स क्या होगी, खुद आओगी। तो यहाँ पे ए की वैल्यू रख दो, क्या है 2 1 7 4। आइडेंटिटी अब कितने ऑर्डर की लेगा, अकॉर्डिंग टू ए 2/2 के दो 2/2, ये 3/3 के दो 3/3 की। तो 2/2 के दो 2/2 के लिए 1 0 0 1 आइडेंटिटी होगी इनटू में। अब इसका इनवर्स निकालेंगे तो मेन पर्पज अपना क्या हुआ, इस मैट्रिक्स को हम आइडेंटिटी बनावाएंगे। तो ये आइडेंटिटी कैसे बनेगी, सबसे पहले यहाँ पर एक यार्ड एक बन दे नीचे वाला 0, फिर यहाँ पर एक यार्ड एक बन दे ऊपर वाला 0। तो अपनी क्या बन जाएगी आइडेंटिटी। और इसको आइडेंटिटी बनाने में जो भी आप ऑपरेशन यूज कराएंगे सेम ऑपरेशन इस पर अप्लाई कराएंगे, और जो यार्ड मैट्रिक्स बनका होगा वो क्या होगा, इसका इनवर्स। तो अब इसको आइडेंटिटी बनाओ भाई। तो इसको आइडेंटिटी बनाने सबसे पहले यहाँ पर अब एक बनावाएंगे, 2 है तो यार्ड एक कैसे बनेगा, इसको मैं 1/2 से गुणा करा दूं, मतलब R1 को 1/2 से। तो ऑपरेशन R1 पर R1 एरो का साइन R1 को क्या करे 1/2 से मल्टीप्लाई, तो 1/2 R1। ऑपरेशन R1 पर 2 R2 तो क्या होगा भाई सेम, R2 तो सेम 7 4। अब R1 को 1/2 से गुणा कराएं, 2 की 1/2 के साथ 1 1 की 1/2 के साथ 1/2। अब सेम ऑपरेशन इस पर भाई, R2 तो क्या होगा सेम 0 1। अब R1 को 1/2 से गुणा कराएंगे, 1 की 1/2 के साथ 1/2, 0 की 1/2 के साथ 0 इंटू ए। अब उसके बाद भाई यार्ड एक बनेगा, तो नीचे क्या बनाना है 0। तो यार्ड 0 कैसे बढ़ेगा, सीधी दिखा, इसको 7 से गुणा करके इसमें से घटा दूं। इसका मतलब R1 को 7 से गुणा करके किस में से घटा दूं मैं, R2 को, R2 में से। R1 को 7 से गुणा करके R2 में से घटा दूं। तो किस में से घटा रहे हैं भाई, आप R2 में से घटा रहे हैं हम। तो ऑपरेशन किस पे होगा, R2 पे। तो R2 पे ऑपरेशन, तो R2 एरो का साइन, तो क्या काम R2 के साथ, R2 घटा R1 को 7 से गुणा करके R2 में तो घटावाएंगे तो 7 R1। तो ऑपरेशन R2 बता, R2 तो क्या होगी, R1 तो क्या होगी सेम, चेंज कौन होगी केवल R2। तो R1 तो सेम भाई 1 1/2। अभी 7 ही गुणा अपन ऑपरेशन अप्लाई करते समय कहाँ पर रखनी है, माइंड में, मतलब दिमाग में, केवल दिमाग में रखना है ये 7। तो देखो भाई R1 को 7 से गुणा करके R2 में से घटाओ, 1 की 7 के साथ गुणा होगी 7, और इस 7 में से घटा 0। 1/2 की 7 के साथ गुणा होगी 7/2, और 7/2 किस में से 4 में से घटेगा, 4 घटा 7/2, एलसीएम 2 होगा, तो 8 घटा 7 1/2। सेम ऑपरेशन यहाँ पर भाई, R1 तो क्या होगी सेम 1/2 0। अब R2 का ऑपरेशन क्या है, R1 को 7 से गुणा करके R2 में घटावाएंगे, 1/2 की 7 के साथ गुणा 7/2, और 7/2 0 में से घटेगा तो माइनस का 7/2। इसी प्रकार 0 की 7 के साथ गुणा करावाएंगे 0, और 0 1 में से घटेगा 1। अब यार्ड 1 होगा नीचे 0, तो यार्ड क्या बनाना 1। यार्ड 1 कैसे बना, देखो 1/2 है तो इसको किससे गुणा कराएं भाई, 1 बन जाए, तो 1/2 किससे गुणा करवाएंगे 2 से। इसका मतलब मैं R2 को किससे गुणा करा दूं 2 से। तो R2 को ऑपरेशन R2 को क्या करें यहाँ पर 2 से गुणा 2 R2। तो R2 का ऑपरेशन R1 तो क्या होगा सेम, R1 तो 1 1/2 सेम हो गया। R2 को मैं 2 से गुणा कराऊंगा, 0 की 2 के साथ गुणा 0, 1/2 की 2 के साथ गुणा 1। अब सेम ऑपरेशन यहाँ पर भाई, R1 तो सेम 1/2 0। अब मैं यार -7/2 को 2 से गुणा कराऊंगा -7, 1 को 2 से गुणा कराऊंगा 2। अब यहाँ पर 1 हो गया, तो ऊपर 0 बनाना, ऊपर नहीं आ रहा है, देखो 0 कैसे आता है, इसको मैं 1/2 से गुणा करा के इसमें से घटा दूं, क्यों 1/2 में से 1/2 घटा 0 बनेगा। इसका मतलब R2 ने मैं 1/2 से गुणा करा किस में से घटा दूं, R1 में से। तो किस में से घटा रहे हैं भाई, R1 में से घटा रहे हैं। तो ऑपरेशन किस पे होगा, R1 पे। तो R1 तो क्या कर रहे हैं, R2 को 1/2 से गुणा करा के R1 में से घटा रहे हैं, तो R1 घटा 1/2 R2। अब ऑपरेशन R1 पे है तो R1 चेंज होगा केवल, R2 क्या होगा सेम, R2 तो सेम 0 1। अब R2 को 1/2 से गुणा कराएगा, R1 में से घटावाएंगे, तो देखो 0 की 1/2 के साथ गुणा 0, और 0 1 में से घटेगा 1, 1 की 1/2 के साथ गुणा 1/2, और 1/2
1/2 में से घटेगा 0। सेम ऑपरेशन यहाँ पर भाई। अब R2 तो सेम -7 2। अब R2 को 1/2 से गुणा करा, किस में से घटावांगे? R1 में से। तो देखो -7/2 की 1/2 के साथ गुणा, -7/2 और -7/2 किस में से घटा? इसे 1/2 में से। 1/2 घटा 7/2 तो घटा क्या होगी? जमा 1/2 और 7/2 जोड़ा तो कितना होगा? 4। अब 2 की 1/2 के साथ गुणा करावांगे 1 और 1 किस में से घटेगा? 0 में से। तो कितना आ गया? -1 इंटू। तो ये तो क्या आ गई अपनी आइडेंटिटी? 4 - 1 -7 2 इंटू ए। तो देखो ए की रिस्मेट्रिक से मल्टीप्लाई आइडेंटिटी आ गई। तो ए की किसके साथ मल्टीप्लाई करने को आइडेंटिटी क्या होता? उसके इनवर्स के साथ। इसका मतलब ये क्या है? ए का इनवर्स। तो ए इनवर्स इक्वल टू 4 - 1 -7 2। ये बात क्लियर है भाई? अब उसके बाद भाई क्वेश्चन नंबर 14 तक क्या है? सेम है, सभी क्या है? 2x2 ऑर्डर की मैट्रिक्स। लेकिन इसके अंदर कुछ मैट्रिक्स का इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट, मतलब इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। मतलब किस मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा? अपने पास दो टाइप की मैट्रिक्स है, एक तो क्या है? सिमिलर, एक तो क्या है भाई? सिमिलर। तो अपने पास दो टाइप की मैट्रिक्स होता है, सिमिलर और नॉन सिमिलर। सिमिलर मैट्रिक्स किसने को आएंगे? तो वो मैट्रिक्स जिसका डिटरमिनेंट क्या होगा? 0। और नॉन सिमिलर मैट्रिक्स क्या होगा? वो मैट्रिक्स जिसका डिटरमिनेंट क्या होगा? नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होगा? जिसका डिटरमिनेंट क्या होगा? 0। और जो सिंगुलर होगा उसका इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। तो क्यों नहीं एग्जिस्ट कराया भाई? क्योंकि इस मैट्रिक्स के किसी भी एक रो या एक कॉलम में सभी एलिमेंट क्या पाओगे? 0। और जिस मैट्रिक्स के किसी भी एक रो या एक कॉलम के सभी एलिमेंट 0 हो जाए तो उसका डिटरमिनेंट क्या होगा? 0। और डिटरमिनेंट 0 होगा क्या होगी? सिंगुलर। और अन्यथा क्या होगी? नॉन सिंगुलर। तो इसका मतलब किसी भी इनवर्स निकालते समय किसी भी मैट्रिक्स के किसी भी एक रो या एक कॉलम के एलिमेंट सभी 0 हो जाएंगे तो उसका डिटरमिनेंट 0 होगा और वह सिंगुलर होगी तो उसका इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। तो क्वेश्चन नंबर 14 के अंदर इसी प्रकार है भाई, इसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करा। देखो भाई अपन पता है वी नो दैट, इसको क्या लिख का अपन? a इक्वल टू आई इंटू ए। ये लिख का ए रख दो भाई, 2 1 4 2 इक्वल टू आइडेंटिटी 1 0 0 1 इंटू भाई। तो अपना मेन पर्पज इसका इनवर्स निकाला है तो इसको आइडेंटिटी बनाना। सबसे पहले यहाँ पर 1 यहाँ 0 फिर यहाँ 1 यहाँ पर 0। और इसको आइडेंटिटी बनाने में जो भी ऑपरेशन यूज होंगे वो सेम ऑपरेशन इस पर अप्लाई कराएंगे। तो सबसे पहले भाई इसको आइडेंटिटी बनाओ, मतलब यहाँ पर 1 बनाओ। तो यहाँ 1 कैसे बनेगा? 2 तो किससे गुणा कराऊंगा? 1/2 से। जब 1 गुणा मतलब R1 को आप 1/2 से गुणा करा था तो R1 को क्या कर रहे हैं? 1/2 से गुणा। तो देखो R1 को 1/2 से गुणा करा हुआ है। R2 तो क्या होगा? सेम 4 2 2 के 1/2 के साथ गुणा 1 1 के 1/2 के साथ 1/2। सेम ऑपरेशन यहाँ पर भाई। R2 तो सेम 0 1। अब R1 को 1/2 से गुणा करावाएंगे 1 के 1/2 के साथ 1/2 0 के 1/2 के साथ 0 इंटू में। अब यार्ड 0 बनावा है भाई। यार्ड 0 कैसे बना? इस 1 को मैं 4 से गुणा करके इसमें से घटाऊँ जब 0 बना। इसका मतलब R1 को 4 से गुणा करके किस में से घटा दूं मैं? R2 में थे। तो किस में से घटा रहे? R2 में से घटा रहे हैं। तो ऑपरेशन किसका होगा? R2 पे। तो R2 क्या है? R2 घटा 4 R1। तो देखो भाई 1/2। R1 तो क्या होगी अपनी? सेम। तो R2 क्या होगी? चेंज। तो R2 पे क्या ऑपरेशन है? R1 को 4 से गुणा करा और R2 में से घटाओ तो 1 को 4 से गुणा करें 4 और 4 में से घटेगा 0। अब 1/2 को 4 से गुणा करें 2 2 में से घटेगा 0। सेम ऑपरेशन यहाँ पर अप्लाई होगा भाई। लेकिन इस मैट्रिक्स की एक रो के सभी एलिमेंट क्या बन गए? 0। तो इसका इनवर्स क्या है? डज नॉट एग्जिस्ट। क्यों भाई? इसके एक रो के सभी एलिमेंट 0 बन गई तो यह क्या होगी? नॉन सिंगुलर। सिंगुलर और सिंगुलर होगी तो इसका डिटरमिनेंट 0 होगा और डिटरमिनेंट 0 आएगा तो इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। अब इसी प्रकार किसका निकालेंगे? 3/3 ऑर्डर। अब उसके बाद अगर 3/3 ऑर्डर की मैट्रिक्स दे दें, क्या दे दें अपने पास? 3/3 ऑर्डर की। तो उसका इनवर्स कैसे आएगा? जैसे अपने पास ये 1 2
3, 3 2 1, 1 5 6 7। तो इस ए मैट्रिक्स का इनवर्स कैसे निकालेंगे? तो सीधी बात देखो भाई, ए को क्या लिखा है, ए इक्वल टू आई इंटू ए, ये लिख का यार ए की वैल्यू रख देंगे। यहाँ पर क्या करेंगे अपन, आइडेंटिटी 3/3 के लिए आए, अब 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अब उसके बाद भाई इसको आइडेंटिटी बनाइए। आइडेंटिटी कैसे बनेगी देखो, सबसे पहले यार 1 बनावाएंगे, यार 1 बन दे, नीचे के दोनों 0, ये बना देंगे। उसी प्रकार अब यहाँ पर क्या बनेगा, 1, यार 1 बनावाएंगे, यार 1 बन दे, ऊपरला 0 और नीचला 0। और इसी प्रकार फिर यहाँ पर 1 बनावाएंगे, यार 1 बन दे, ऊपरले दोनों क्या हो जाएंगे 0। तो ये अपनी आइडेंटिटी हो जाएगी। और इसको आइडेंटिटी बनाने में जो ऑपरेशन अप्लाई कराएंगे, सेम ऑपरेशन इस पर अप्लाई कराएंगे, तो यार जो बन का वही क्या वाई का इनवर्स। तो ये अपनी क्या 3/3 ऑर्डर की मैट्रिक्स का इनवर्स निकलगा। तो खुद करोगे भाई।